दूसरी ओर निष्ठा परेशान सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। माहिर के बारे में सोचकर ही उसे बेचैनी होने लगती थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और उसकी माँ प्रेरणा जी रूम के अंदर आई। प्रेरणा जी निष्ठा को ऐसे अकेले बैठे देख पूछती हैं, निष्ठा बेटा, आज तो तेजस का बर्थडे है, तू उससे मिलने नहीं गई? निष्ठा ये सुनते ही और ज्यादा परेशान हो गई। वो पलटकर अपनी माँ को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उनके सवाल का क्या जवाब दे। निष्ठा आंखें चुराते हुए कहती है, माँ वो हम आज दिन भर हमारे पास बहुत सारा काम था ना, इसलिए हम तेजस से मिलने नहीं जा पाए, और वो भी अपने फ्रेंड के साथ शाम को कहीं बाहर जाने वाला था। प्रेरणा जी कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम कल मिल लेना। चलो अब खाना खा लो। निष्ठा कहती है, नहीं माँ, हमें भूख नहीं है, हमने शाम को बहुत कुछ खा लिया था। प्रेरणा कहती है, ठीक है बेटा, तू आराम कर, भूख लगे तो नीचे आ जाना। इतना कहकर प्रेरणा जी वहां से चली गई। निष्ठा का अब भी बहुत रोने का मन कर रहा था। वो अब तेजस की परछाई भी नहीं देखना चाहती थी। उसने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था कि तेजस उसके साथ ऐसा कर सकता है। निष्ठा का फोन बजता है। निष्ठा फोन देखती है। उसे नील कॉल कर रहा था। निष्ठा जल्दी से फोन उठाती है। निष्ठा कहती है, हेलो नील। नील कहता है, निष्ठा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हें दिन भर से कॉल कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। निष्ठा कहती है, सॉरी नील, हम थोड़ा बिजी थे। तुम हमें क्या जरूरी बात बताने वाले थे? तुम्हें कुछ पता चला क्या? नील कहता है, हाँ निष्ठा, पर तुम मेरी बात पर यकीन करोगी या नहीं? इतना कहते कहते वो रुक जाता है। निष्ठा कहती है, क्या हुआ नील? तुम जो भी बात है मुझे बताओ। नील कहता है, जो कंपनी में इलीगल तरीके से काम करवा रहा है वो कोई और नहीं, तुम्हारी बहन यामिनी है। नील की बातों से निष्ठा शॉक्ड हो गई। यामिनी? पर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? निष्ठा हैरानी से कहती है, क्या? नील, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। नील कहता है, निष्ठा, मैंने पहले ही कहा था कि शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, पर मेरे पास इस चीज का सबूत है कि ये सब यामिनी ने ही किया है। निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। एक के बाद एक उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। निष्ठा कहती है, नील, क्या ये बात किसी और को भी पता है? नील कहता है, नहीं, ये बात उन्हीं लोगों को पता है जिसने उसका साथ दिया है। उसने गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन खरीदी है और एक दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट चुरा लिया गया है, और ना जाने क्या क्या हो चुका है। अगर ये खबर बाहर गई तो कंपनी को बहुत लॉस होने वाला है और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। निष्ठा को अपना सर घूमता हुआ सा लग रहा था। यामिनी ने पिछले साल ही अपने पापा की हेल्प करने के लिए कंपनी ज्वाइन की थी और निष्ठा के घर वाले उस पर पूरा भरोसा करते थे। निष्ठा को पता था, भले ही उसके पापा उससे नफरत करते थे, पर वो यामिनी से बहुत प्यार करते थे। अगर उन्हें ये पता चला तो वो टूट जाएंगे। निष्ठा यही सब सोचने लगी कि तभी नील फिर से कहता है, निष्ठा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? ये बात मुझे जल्द ही तुम्हारे पापा और चाचा को बतानी होगी। निष्ठा जल्दी से कहती है, नहीं नील, अभी तुम किसी को भी कुछ मत बताओ। हम पहले यामिनी से बात करते हैं, फिर हम खुद घर वालों को ये बात बता देंगे। नील कहता है, ठीक है, लेकिन ये बात तुम उन्हें जितनी जल्दी बताओ उतना अच्छा है। निष्ठा कुछ नहीं कहती और वो फोन रख देती है। इन सारी बातों से उसका सर फट रहा था। माहिर, तेजस और यामिनी, इन सब की बात निष्ठा को बहुत परेशान किए जा रही थी। उसे अब पता चल चुका था कि माहिर ने कुछ भी नहीं करवाया है। ये सब तो उसकी बहन का किया हुआ था। यही सब सोचते हुए निष्ठा कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। वो शावर के नीचे खड़ी होकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो ये सारी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। करीब आधे घंटे बाद वो टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। वो देखती है कि एक राक्षस पहले से ही उसका कमरे में बैठकर इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही निष्ठा बहुत घबरा गई। वहीं माहिर निष्ठा को एकटक घूरे जा रहा था। माहिर बेड से उठता है और निष्ठा की ओर अपने कदम बढ़ाता है। निष्ठा अपने कदम पीछे लेने लगती है। माहिर झटके से निष्ठा को अपने करीब खींचता है। निष्ठा तो वैसे भी माहिर को देखकर काफी घबरा रही थी। अब जब माहिर उसके इतने करीब था तो वो और घबरा गई। तभी माहिर निष्ठा के गीले बालों को पीछे करते हुए कहता है, तुमने इस टाइम शावर क्यों लिया है?
निष्ठा कहती है, वो हमें बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। माहिर निष्ठा के हाथ से टॉवल लेकर उसके बालों को सुखाने लगता है। निष्ठा माहिर की नीली आंखों को देख रही थी और माहिर निष्ठा के सुंदर से फूल जैसे चेहरे को देख रहा था, जिस पर अगर जरा भी खरोच लगे तो वो मुरझा जाए। निष्ठा कहती है, आप रहने दीजिए, हम अपने बाल ड्रायर से सुखा लेंगे। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। निष्ठा अचानक से डर जाती है। उसकी नजर सीधे दरवाजे पर जाकर अटक जाती है। आखिर इस टाइम कौन होगा? निष्ठा माहिर को देखते हुए कहती है, छोड़िए हमें और प्लीज कहीं जाकर छुप जाइए। माहिर को जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल शांत था और वहां से हिल भी नहीं रहा था। निष्ठा की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। निष्ठा फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज छोड़िए हमें। बाहर से आवाज आती है, निष्ठा बेटा दरवाजा खोलो। निष्ठा को अब रोने का मन कर रहा था। माहिर ने धीरे से निष्ठा को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। वहीं निष्ठा माहिर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाथरूम में ले गई और उससे कहने लगी, प्लीज आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर उसकी माँ प्रेरणा जी खड़ी थी। प्रेरणा जी अंदर आते हुए कहती हैं, तुझे दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? निष्ठा कहती है, वो माँ हम बाथरूम में थे। निष्ठा जी प्रेरणा के गीले बालों को देखते हुए कहती हैं, बेटा तूने अभी बाल क्यों धोए हैं? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर वो अपने हाथ में लिया हुआ दूध का ग्लास टेबल पर रखती हैं और कबर्ड से टॉवल निकालकर निष्ठा के बालों को सुखाने लगती हैं। निष्ठा कहती है, माँ हम ड्रायर से बाल सुखा लेंगे। प्रेरणा जी उसे देखते हुए कहती हैं, बेटा हमेशा ड्रायर से बाल सुखाने से बाल खराब हो जाएंगे। निष्ठा उनके हाथों से टॉवल लेते हुए कहती है, ठीक है माँ पर हम खुद कर लेंगे। प्रेरणा जी को थोड़ा अजीब लगता है। वो अपनी नजरें पूरे रूम में दौड़ाकर देखने लगती हैं। निष्ठा फिर कहती है, माँ क्या हुआ, आप इस टाइम पर कुछ काम था क्या? प्रेरणा जी कहती हैं, नहीं बेटा तूने अभी कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए मैं तेरे लिए दूध लेकर आई थी। तू याद से पी लेना और जल्दी सो जाना। निष्ठा कहती है, ठीक है माँ आप भी जाकर सो जाइए, काफ़ी रात हो चुकी है। प्रेरणा जी कहती हैं, ठीक है गुड नाइट बेटा, मैं जाती हूँ, तू भी जल्दी सो जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। निष्ठा जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और बाथरूम की ओर जाती है। निष्ठा बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आप बाहर आ जाइए। निष्ठा की बात सुनकर माहिर बाथरूम से बाहर आ गया। माहिर निष्ठा को घूरते हुए कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? ये सुनकर निष्ठा अपनी पलकें झुका लेती है और जमीन को देखते हुए ही जवाब देती है, हमें भूख नहीं लग रही है। माहिर उसके सामने आते हुए कहता है, पर मुझे भूख लग रही है। निष्ठा हैरानी से कहती है, क्या? पर आपने क्यों कुछ नहीं खाया है? माहिर कहता है, मैंने खाया था, फिर भी अभी मुझे भूख लग रही है। निष्ठा दूध का ग्लास उठाती है और माहिर को देते हुए कहती है, आप ये पी लीजिए। माहिर एक नज़र दूध के ग्लास को देखता है और फिर निष्ठा को देखते हुए कहता है, मुझे पहले कुछ खाना है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े माहिर का क्या करे। वो माहिर का सिर फोड़ देना चाहती थी, जो उसकी जिंदगी में किसी सांप की तरह आकर बैठ गया था। निष्ठा खुद में उमड़ रहे तूफान को शांत करते हुए कहती है, तो क्या खाना है आपको? माहिर कहता है, कुछ भी चलेगा। निष्ठा पलटकर जाते हुए कहती है, ठीक है हम किचन में देख कर आते हैं, कुछ खाने को होगा तो लेकर आ जाऊंगी, लेकिन आप यहीं रहिएगा। माहिर उसके पीछे आते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर निष्ठा के कदम रुक जाते हैं। फिर वो माहिर की तरफ नजरें घुमाकर माहिर को देखते हुए कहती है, क्या आप बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं जाएंगे? निष्ठा माहिर को घूरते हुए कहती है, क्यों? निष्ठा मनी मन कहती है, बंदर का पूर्वज। निष्ठा कहती है, किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। माहिर ने जवाब दिया, अब तक सब सो गए होंगे। निष्ठा वैसे भी माहिर से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। निष्ठा माहिर को कुछ नहीं बोलती और रूम का दरवाजा खोल के धीमे कदमों से किचन की ओर बढ़ जाती है। माहिर भी निष्ठा के पीछे पीछे चला गया।